तो जो चीज भूले हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब सिर्फ गोत्री देवों को भूले हैं, बाकी सारी चीज सही हो रहा है। तो ये देवों की पूजा होती है ना, जब शिवरात्रि मानते हैं ना नरकाशंभु, तो वहां भूमिका एक चावल ऐसा बिछाता है, ठीक है ना, वहां बिछाता है, तो वहां देवों के अनुसार ऐसा लाइन बनाता है, चावल में बनाता क्या, इधर चावल लाइन खींचता, रेखा 6 वाला 6 खींचता था, 7 वाला 7 खींचता था। और कहीं कहीं साज के पत्तल रखते थे, 6 वाले 6 पत्तल रख देता था, 7 वाला 7 रख देता था। लेकिन कुछ क्षेत्र में पत्तल नहीं रखते थे, पत्तल रखते थे कुछ क्षेत्र में भूमिकाओं के नाम से, 5 भूमिकाओं के नाम से 5 पत्तल रख देते थे, और गोत्री देवों का नाम से लाइन बना देते थे चावल में। ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता था। तो इस प्रकार से हमारे देव हैं जिनसे हमारी गोत्र व्यवस्था चलती है। अब इसके आगे आपको बता दूं, हमारे जो गोंडियन लोग हैं वो देवों के अनुसार हमारी जो व्यवस्था है वो वंशावली व्यवस्था है। वंशावली मतलब कुल व्यवस्था मानी जाती है हमारी। तो कुल व्यवस्था जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गोंडियन लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, किसी को बुरा ना लगे, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था में नहीं आते थे गोंड, और आज भी नहीं आते, क्योंकि गोंड लोग देव व्यवस्था वाले हैं। तो कैसे, जैसे आज वर्ण व्यवस्था में 4 भाग है, कैसे 4 भाग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है ना, है कि नहीं। इसी प्रकार गोंडों में भी 4 विभाजन है, पुरारवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी और सूरवंशी, है ना 4। तो आप देव वाले हो ना, तो देव व्यवस्था के अनुसार आप याद रखना, जो 4 देव वाला है वो पुरारवंशी कहलाता है, लिख लो, 4 देव वाला पुरारवंशी कहलाता है, और 5 देव वाला चंद्रवंशी कहलाता है, चंद्र कुल का माना जाता है। लेकिन नहीं है 4 5 6 वाले हैं, 6 देवधारी सूरवंशी, सूर कुल के राजा कहलाते थे, सूर कुल के, लिख लो 6 वाले किस कुल के हैं, सूर कुल के, सूरवंशी। और 6 वाले जितने भी हैं सबका सामूहिक गढ़ है चंद्रपुर चांदागढ़, निजी में अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं सबका एक साथ बता रहा हूं, कौन सा गढ़ है, चंद्रपुर चांदागढ़। 7 वाले लिख लो, 7 वाले जितने भी हैं ना, तो वो नागवंशी हैं, नाग कुल के लोग माने जाते हैं। और सभी 7 वालों का जो सामूहिक गढ़ है वो है मंडलागढ़, ठीक है ना, नाग कुल के है। आपने बाबा शंभू के गले में नाग देखा कि नहीं देखा। जब बाबा शंभू वहां 88 पीढ़ी राज्य चला है, एक ही शंभू ने राज्य नहीं किया है, 14-14 साल के बाद में बदलते थे। तो वहां जो राज्य करने वाले थे ना, कभी नागवंशी राजा ने किया तो नाग धारण करता था, उसका बताता था कि नागवंशी हूं, इसलिए नाग धारण करता था। जिस समय बाबा शंभू चंद्रवंशी का राजा था, तो वो चंद्रमा धारण करके प्रमाण करता था कि मैं चंद्र कुल का राजा हूं, ठीक है ना। जिस समय वो गंगवंशी राज्य करता था, तो ऊपर मुकुट में बना दिया गंगा जी का रूप, ठीक है ना। इस प्रकार से व्यवस्थाएं है। इसमें अब कुछ पेड़ भी बताता मैं आपका कि किसका पेड़ क्या है, किसका क्या है, लेकिन समय हो गया है मेरे भाई, क्योंकि सब लोग उठ के जाने लगे, इसलिए मैं इस गाथा को यही रोक रहा हूँ। कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है ना, थोड़ी जल्दी आ जाएंगे तो मैं देवी देवताओं के बारे में लिखवा दूंगा, और इसके बाद में आपको खेड़ो खूंट की गाथा सुनाऊंगा कि खेड़ोदाई किसकी बेटी है, और ये कौन से परिवार की है, और ये कितने देवधारियों की लड़की है, ये इतिहास की बात बताऊंगा। बूढ़ी दाई का तो जितनी भी नारी शक्ति है, महिला जितनी भी खत्म भाई, सब बूढ़ी दाई में आ जाती, ठीक है। एक बार बूढ़ा देव का नाम लिए, बूढ़ा देव ना धूप पारा सिया तो रोम सेवा सेवा, तो सभी बूढ़ा देव को पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बार बोलो कि सर्वोच्च शक्ति बूढ़ी दाई ना धूप पारा सिया तो रोम सेवा सेवा, तो सभी बूढ़ी दाइयों को पहुंच जाए क्या नहीं। और बोल दो सर्वोच्च शक्ति 33 कोट पेन शक्ति ना, पेन नहीं बन रहा तो 33 कोट देवता ना, या गोत्री देवी देवता ना, कुल देवता ना, कुल देवी ना, ऐसा करके जरूर छोड़ना धूप। हमारे में हवन नहीं बोलते, ठीक है, और हवन चलता भी नहीं बोल। बताइए कोई हाथ उठा, कोई भूम का हवन करता था क्या कभी। भूमिका में हवन होते ही नहीं है, ठीक है ना। धूप होता है या होम बोलते हैं, कंडा की आग रख लिए या कोई आग रख के धूप डाल दिए, हो गया।
हमारे में हवन नहीं है, ठीक है ना। तो समझ गए ये। ले चलूँ अब खेरो खूंट की तरफ क्या, क्योंकि टाइम नहीं है ना। देखिए जो खेरो खूंट के देवी देवताओं हैं, इनका ओटू फोटू किसी ने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। और ये खेरो खूंट के जो देवता है हर गांव में पाई जाते हैं। खेड़ोदाई हर गांव में मिलेगी, आपको मिलेगी ना। मुठुआ बाबा हर गांव में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज का हो, हर गांव में मिलेगा आपको। तो मेरा मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसको अगर हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, अगर हम बदलेंगे, नाम भी बदलेंगे, स्थान भी बदलेंगे, तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। मैं मानता हूं देवी देवी एक है, चलो ठीक है, लेकिन मेरे भाई विवेक करो। खीरोदाई जो है उसकी पूजा करने का अधिकार सबको है, ठीक है ना। अगर कोई चमड़ा चीरने वाला भी है तो वो भी पूजा कर सकता है, कर सकता कि नहीं कर सकता। कोई भी भूमिका जाके पूजा कर सकता है, कोई भी समाज का जाके पूजा कर सकता है, ये सबको अधिकार है। मैं सत्यता की बात बता रहा हूं, आपको बुरा ना लगे। और फिर दूसरे बात में, जैसे उसी खेरोदाई के जगह में दुर्गा जी की नाम की मूर्ति है, ठीक है ना। दुर्गा जी की मूर्ति के पूजा करने का अधिकार या उसकी स्थापना करने का अधिकार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं है। ये मनुस्मृति में लिखा है। पंडित जी भी है ना, पंडित जी है ना, बात सही है ना। क्योंकि दलित शूद्र को इसका अधिकार नहीं, उसका स्थापना होगा, भली आप पैसा लगा लो, मूर्ति खरीद लो, लेकिन उसकी स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको ब्राह्मण देवता को ही बुलाना पड़ेगा। बताइए है कि नहीं बात सही। तो जो खेरोदाई है, खेरोदाई के जगह को खेरोईदाई रहने दो, अलग से जमाना है तो दुर्गा जी जमा सके। एक ही स्थान में जमाने से खेड़ोदाई का नाम खत्म हो जाएगा, और जब खेड़ोदाई का नाम खत्म होगा तो गोंडों का उस गांव से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात आ रही समझ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है, मेरे पास इतिहास है, जो खेरोदाई है वो गोंडों की पूर्वज है, ठीक है ना। और जो दुर्गा जी है वो ब्राह्मण देवताओं की पूर्वज है, ठीक है ना। अब लोगों ने कह दिए कि देवी देवी ये कहीं, देवी देवी ये कहीं। हो सकती है कि सबके पुरखा ये कहीं हो सकते क्या। तो अपनी अपनी चीज मानो, ये बोल रहा हूं। उनको भी मानो लेकिन इनको बदलो मत, जिसका जो नाम है वही रहने दो। तो मैं वही बात बताने जा रहा हूं, जो मुठुआ बाबा है कौन, खीड़ोदाई है कौन, खीला मुठुआ ठाकुर देव है कौन, इसकी बात बताने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि हम लोग जिस चीज को मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते हैं। आज खेरो खूंट के देवी देवता को सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसका इतिहास नहीं जानते हैं। वो बात बताने जा रहा हूं। तो कैसे, यही गाथा गुरु विक्रमदेव ने सुनाया, वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, सा है सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, वीर सा है सुनो सकल कहानी, वीर सा है सुनो सकल कहानी। बोले राजा बीर साहब की भूरा भगत और कोतिमा, हाजी लांजी गढ़ में रहते थे, और यही विधि दोनों प्राणी आज प्रकृति के पूजक थे।
कुछ लोगों ने देखा भी होगा। जो बात मैं बता रहा हूं वो जगह आज भी है। लांजीगढ़ सुना है? लांजीगढ़, बैहर लांजी, वही लांजीगढ़ में एक मोह भट्टा करके स्थान है आज भी। वही लांजीगढ़ में मेरे भाई भूरा पोय और कोतिमा दाई, ये दोनों पति पत्नी थे। उसी भूरा पोय को कुछ लोगों ने भूरा भगत कह दिया। तो भूरा भगत दो है, एक भूरा भगत है पचमढ़ी में, चोरागढ़ में, ठीक है ना। ये भूरा भगत अलग है, कुछ लोगों ने उसी को बता दिया है। ये भूरा भगत जो है हमारे समाज में जो कतिया समाज के लोग होते हैं कि नहीं, ये चौकीदारी का काम करने वाला है, ठीक है ना। वो लांजीगढ़ का वहां राज करता था। तो ये भूरा भगत और कोतमा ये दोनों थे। तो जो भूरा पोय है उसका गोत्र मराबी था। आज हमारे समाज में मराबी होते कि नहीं होंगे तो कोई उठाना हाथ। नहीं है आपके इधर क्या मराबी? ये मराबी, इनको मराबी भी बोलते हैं, मंडाबी बोलते हैं। हमारे इधर है बहुत ढेर सारे, 7 देव वाले होते हैं। कितने देव वाले होते हैं? 7। तो जो भूरा पोय है उसका विवाह हुआ था कहाँ? गिरोलागढ़ के राजा की लड़की से। गिरोलागढ़ कहाँ था? और आज भी उसका निशान है। जो डोंगरगढ़ गए हो क्या है आप लोग? डोंगरगढ़ क्षेत्र में आज भी वहां एक गांव बसा है जिसको सेवता टोला कहा जाता है। क्या नाम है उस गांव का? सेवता टोला। उसी सेवता टोला का सेवता मरकाम, उसकी लड़की थी। उसका एक लड़का था लोहंडी गोड़ा राजा, और एक लड़की थी जिसको बोलते थे वो सेवता की, वो की बहन थी, लोहंडी राजा की बहन थी, उसको बोलते थे कोतमा। तो मरकाम लोग अपने इधर 6 में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। और 7 वाली मराबी तो विवाह होता है कि नहीं? 6 और 7 में होता है ना। तो ये पति पत्नी बने, तो ये पति पत्नी बने, तो ये दोनों पति पत्नी मेरे भाई प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ा देव के पुजारी थे, सेवक थे। उस समय मैंने बताया ना, रेडियो टीवी मोबाइल नहीं था, इसलिए वहां की जो प्रजा है अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रही थी। सब लोग सुखी थे, चोर चंडाल नहीं थे। इस प्रकार से समय बीत रहा था। सब गीत गा के अपना मनोरंजन करते थे, लेकिन गीत ही गीत में हो रहा टाइम, ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि गीत को अलग कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ही लाइन भर बता दूं कैसे गाते थे, इसलिए बता रहा हूं। आप जब भी गीत गाओगे तो इसी प्रकार बना के गीत गाना। चलो एक लाइन बता दूंगा और एक चलाने की पॉइंट बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, वहां के लोग कहते थे क्या? राजा मोरे कोई हो ना रे, ऐसे राजा होना चाहिए हमारे। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। जय हो। राजा बोले कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले।
बधाई दा। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाए शांति से जल्दी। इस प्रकार से वहां की प्रजा गीत गा के अपना मनोरंजन करती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, अरे कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई, आवाज चेंज का लग रही है। अरे कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई, अरे समय समय से बच्चों को जाए, समय समय से बच्चों को जाए, समय समय से बच्चों को जाए, समय समय से बच्चों को जाए। कुछ दिनों के बाद में कोती माताई ने अपनी कूख से समय समय पर 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे? 12। उन 12 बच्चों में मेरे भाई, मुझसे मिलाओ ना आवाज, इसकी अलग भग रही है कि लड़की 7 कि लड़की 5 7 थे भाई, पूरी यही विधि 12 सगा कहाई। लड़की कितनी हुई? 5, लड़का हुए 7। इस प्रकार से भाई बहन मिलके 12 हुए। किसके? कोतिमा दाई के और भूरा भगत के। भूरा भगत और कोतिमा दाई से 12 संतानों का जन्म हुआ, 5 बहन और 7 भाई। नाम लिखना है तो लिख लो। यही सबसे पहले खेरो खूंट के देवता बनते ये 12 ही भाई। इसके पहले कोई देवता नहीं थे खेरो खूंट में, इसलिए भूमकाए भाई बहन 12 थे, इसलिए मंत्र पढ़ते थे। क्या? 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघाट 12 मुठुआओं को सुमरोमाई टोना बोलते थे। ठीक है ना? तो लड़की के नाम लिख लो। ये देवियां बनती हैं सबसे पहले गांव की, 5 बहनियां। पंडरी दाई लिख रहे हैं क्या? कोई याद रहेगा? भूमिका नहीं मिलेगा ना तो खुद नाम लेके पूजा कर सकते हो। पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, सबसे छोटी लड़की का नाम था चुंडूर दाई। चुंडूर का मतलब होता है छोटी भाई। आज भी छोटी होते छोटी भाई बोलते हैं कि नहीं? छोटी छोटी। चुंडूर मतलब होता गोंडी में छोटी। हो गई 5। पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुंडूर दाई, ये 5 बहनें। इनके 7 भाई थे। कितने भाई? 7। सबसे बड़ा वाला लड़का का नाम था भीमाल। क्या नाम था? भीमाल। उसके बाद में हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए 7। भीमाल, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए ना 7। इन्हीं 5 बहनों को कहते थे सतवाहिनी। इसका मतलब है 7 भाइयों की बहन। लोगों ने कह दिया 7 बहनें थी। ठीक है? इस प्रकार से 12 भाई बहन हुए। तो इनके माता पिता सोचने लगे कि हमारे बेटा बेटियों को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कराना चाहिए, का बकरी चरवाना चाहिए। देखिए हमारे पुरखा भी सोचते थे कि पढ़ने भेजना चाहिए, स्कूल भेजाना चाहिए, इसलिए सभी को पढ़ाना चाहिए। अपने बेटी बेटियों को, बेटा बेटियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? भीमराव अंबेडकर जी कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा शेर जैसा, और जो नहीं पिएगा वो एक लड़ैया होती है, लड़ैया का सियार बोलते हैं, इधर गोडी में कोलिया बोलते हैं, वो जानवर जैसे चिल्लाएगा। एक जानवर देखा रात में कहता हुआ 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 और दिन में पता नहीं चलता। यही हाल होता है अनपढ़ लोगों का। ठीक है? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हाय हाय री मजबूरी, पढ़ना है बहुत जरूरी। ठीक है? ठीक है ना? तो मेरे भाई ये पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो मैंने बताया उस समय स्कूल नहीं थे। हमारे गुरुजी जो भूमिका लोग हुआ करते थे वो सेमर के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। उसको स्कूल कॉलेज नहीं बोलते थे, गोठुल बोलते थे। और टीचर मास्टर नहीं बोलते थे, पढ़ाने वाले को भूमिका बोलते थे। क्या बोलते थे? भूमिका। भूमिका जाति नहीं होती, याद रखना, उपाधि होती है, पद होता है। कोई भी भूमिका बन जाता है, जैसे आज स्कूलों में कोई भी टीचर बन सकता है। तो इस प्रकार से पढ़ने भेजे। कहाँ? किसके पास?
जो सिवनी जिला का परतापुर रजोला गांव सुना है, जहां से बेनगंगा की उत्पत्ति हुई है। बेनगंगा हीरो गंगा, जहां कुआं है आज भी, वहीं का रहने वाला महारू दादा था। वही के गोत्र का कोई वही के हो तो हाथ उठा दो आप, एक बार जरूर जाना। वही के लोग कहाँ जाओगे? हीरो गंगा की जहां से उत्पत्ति हुई है, वही महारू दादा वहीं जान के रहने लगा था लांजीगढ़ में, क्योंकि उसके बेटी दमाद खत्म हो गए थे, इसलिए वही कुआं में डूब के। तो वहां पढ़ाता था, नाम लिख लो, याद आएगा। खेरो खूंट के देवी देवता का गुरु कौन था करके पूछेंगे तो, ठीक है ना। महारू हुई के इसी ने पूरा ज्ञान सिखाया था 12 भाई बहनों को। तो ये लोग गए कहाँ पढ़ने के लिए, कहाँ पहुंचाया गया? महारू हुई के पास। तो उस समय के भूमिका एक ही चीज नहीं पढ़ाते थे। आज के स्कूलों में सिर्फ नौकरी करने के लिए भर सिखाया जाता है। इसलिए तो आज के बच्चे चाहे कितना ही पढ़ ले, एमए फाइनल कितने भी डिग्री प्राप्त कर ले, कभी माँ बाप का सम्मान नहीं करते। करते हैं क्या? वो तो घर में कहीं कहीं अच्छे संस्कार मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन पहले के हर चीज सिखाते थे। इसलिए मेरा कहना है 3 चीज पे ज्यादा ध्यान रखो। बहुत सी बातें हैं, पढ़ाना तो बहुत जरूरी है, शिक्षा ग्रहण कराना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमको हमारी सामाजिक संस्कृति भी सिखाना जरूरी है, तब तो वो सम्मान करेगा ना, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज है। तो ये पढ़ने गए मेरे भाई, तो पढ़ लिख के इन्होंने क्या किया, जब पढ़ते थे तो क्या सीखा। जो सबसे बड़ा लड़का था भीमाल नाम का, उसको सबसे ज्यादा शौक था यंत्र तंत्र मंत्र का। इसने यंत्र मंत्र तंत्र सीखा, मुष्टिक प्रहार करना सीखा, मल्ल युद्ध करना सीखा, तीर कमान चलाना सीखा, तलवार चलाना सीखा, लाठी भाला चलाना सीखा, योग करना सीखा। और सबसे छोटी लड़की ने क्या सीखी? सबसे छोटी लड़की कहने लगी, मैं तो बोले आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखूंगी, जड़ी बूटी से कोई बीमार होंगे बोले तो उनका इलाज करूंगी बोले। तो इसने जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखी सबसे छोटी लड़की ने, छोटी बाई मतलब चुंडुरदाई ने। इस प्रकार से जितने भी भाई बहन है, सबने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी चॉइस के अनुसार सारी चीज सीख लिया। जैसे ये लोग पढ़ लिख के होशियार भये, शिक्षित हुए, तो माता पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी। बड़े हंसी खुशी के साथ इन्होंने अपना समय बिताया। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में मेरे भाई क्या हुआ, जो कोतिमा का भाई है, कोतिमा का भाई का नाम क्या बताता है मालूम है क्या? अभी बताया था मैं, लिखे होंगे तो देख के बता देंगे। एक ही आदमी उठा रहा, लोहंडी राजा, नाम तो लंबा है, लोहंडी गोटा राजा करके बोलते हैं, लेकिन लोहंडी भी बोल दो तो चलेगा, ठीक है ना। संक्षेप में क्या नाम था उसका भाई का? लोहंडी। सिद्ध बाबा के नाम से मानते हैं कि नहीं मानते? सिद्ध जानते हो ना, ये पानी के किनारे। नाम नहीं लेते हम लोग, इनके नाम से आज भी इनकी पूजा होती है पनघटों में। पनघट वारो भी बोल देते हैं लोग, पनघट वारो, सिद्ध बाबा। और जो केशवा और बानवा है, ये खेती बाड़ी के पाठ देवता कहलाते हैं, जो फसलों की रखवाली करने वाले देवता। खेत में होता है कि नहीं आपका देवता? पाठ देव कहते हैं क्या? धुरवे दादा भग गए का? आप जानते हैं पाठ देव? खेतों में रहते हैं जो देवता, खेती किसानी करते हैं, हमारे खेतों में जो देवता पाठ देव के नाम से जाने जाते हैं। पाठ देव, पाठ बाबा, इन्होंने समाज की सेवा किया, इसलिए इनको खेत में स्थापित करके हम लोग सुमध्यान करते हैं। इसके बाद में भाजवा और मुकेशा। भाजवा और मुकेशा जो है ये खीला मुठुआ और ठाकुर देव कहलाते हैं। खीला मुठुआ जानते हैं ना, ठाकुर देव जानते हैं? जानते हैं ठाकुर बाबा, ठाकुर देव। ये मुख्य पूजा इसकी कब होती है? जब हमारे गांव में बिदरी गोंगो होती है। बिदरी पूजा जानते हैं? गांव बांधना जानते हैं? गांव बांधा जाता था, भूमिका के माध्यम से ऐसा थुर्रा बजा के बांधते थे। वहां का ये मुख्य देवता होता है ठाकुर देव। ये मत समझना ठाकुर ठाकुर में भी अंतर है। गोंडों का जो ठाकुर देव है उसकी पूजा भूमिका करता है, और एक ठाकुर देव वृंदावन का है, उसकी पूजा ब्राह्मण देवता करता है। नहीं तो पता चलो बाद में कि ये कई है, ठीक है ना, ठीक है ना, है कि नहीं? व्यवस्था की बात कर रहा हूं, सबकी अलग अलग व्यवस्था है, समझ गए? ठाकुर देव बिदरी पूजा होती है, उस समय गांव बनता है।
इस प्रकार से सातई भाई समाज की सेवा करते करते आगे चल के गांव के देव बन गए, ठीक है ना। इसके बाद अब आए नहीं, अब घर में कौन बचा भैया, 5 बहनें बची। 5 बहनों से कहने लगे, अब माता पिता बोले तुम्हारे भाइयों को ढूंढ के लाओ, और तुम भी एक काम करना, खाली हाथ मत आना, ढूंढ के ही लाना। मेरे भाई एक दिन 5 बहनें निकल गई, इन्होंने भी खूब ढूंढ डाली, इनको कहीं पता ही नहीं चला। तो ये भी कहने लगी जब तक हमको भैया नहीं मिलेंगे तब तक हम भी समाज की सेवा करेंगे। तो कौन सी सेवा कर रही है, जो पंडरी और पुंगार दाई है, ये अन्न और धन को इकट्ठा करने लगी, भंडारण करने लगी, कि जब हमारे किसानों को जरूरत पड़ेगी, जब पानी बरसेगा तो हम अपने भंडार से इनको बोने के लिए बीज के रूप में अनाज देंगे। तो सबसे पहले अन्न धन भंडार का काम ये पंडरी और पुंगार दाई ने किया। उसी के नाम से हमारे गांव में एक कोठी चलती थी, उस कोठी का नाम हो गया अब राम कोठी। उस पंडरी पुंगार दाई के नाम पे कोठी चलती थी, जिसमें अनाज रखा जाता था। उन्हीं के नाम से आज बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं, लेकिन इनको शुरुआत करने वाली यही पंडरी दाई है। शुरुआत करने वाली बड़ी बड़ी बैंक चल रही है पंडरी और पुंगार दाई। भली उन्हें छोटा सा रूप में गांव में चालू किया। एक जगह पैसा इकट्ठा होता था और एक जगह अनाज इकट्ठा होता था। इनकी मूर्ति नहीं, यहाँ गोंडी धर्म के अनुसार पंडरी और पुंगार दाई अन्न धन की देवी है। इसका स्थान आपके घर में होता है, मुझे मालूम है। कब पता चलता, जब विवाह करते हैं तब। जब विवाह करते हैं तो गोंडों का जो दूल्हा या दुल्हन होती है, उसका जब चौक बनाया जाता है तो वो खाली दीवार के किनारे नहीं बनाया जाता था, उसके पीछे अनाज भंडारण वाली कोठी होना चाहिए। अनाज वाली कोठी के आगे चौक बनाई जाती थी, है मालूम ना माता शक्ति। उसके पीछे गेहूं वो कोठी में ऐसा करके छाप देते थे। फिर दुल्हन ऐसा हल्दी लेके उसी में ऐसा लगाती कि नहीं लगाती। तो अब बताइए, गोंडई समाज में भर होता का सभी समाज में, सब में होता है ना। तो इसका मतलब सब उसी को मानने वाले लग रहे होंगे, बाद में बदले हैं। तो वो ऐसा हाथ करती है और रोती है कि नहीं रोती? क्यों रोती है? वो कहती है कि हे पंडरी पुंगार दाई, आज मेरे माता पिता मुझे छोड़ रहे हैं, पता नहीं ससुराल में क्या होगा। सब लोग मुझे साथ छोड़ दें, लेकिन हे पंडरी पुंगार दाई तुम हाथ साथ कभी मत छोड़ना, मैं कभी भूखे पेट ना सो। ऐसा करके वो बोल बोल के रोती है और निवेदन करती पंडरी दाई से कि वहाँ कहती और दूसरे देवताओं का नाम लेती। तो ये वहाँ उसका पहचान है ना दादाजी, देखे होंगे ना किसी ने ये। तो पंडरी पुंगार दाई किसकी देवी समझ गए? अन्न धन की देवी है, गोंडी मत के अनुसार। इसके बाद पुंगुर दाई जो है ये मेड़ों की रक्षा करने वाली दाई थी, गांव की रक्षा करने वाली। इसको मेड़ो दाई बोलते हैं, मेड़वैया दाई, मेड़ो दाई बोलते हैं। इसका पता कब चलता है? जब बारात जाती है तो भूमिका वहां बारात रुकती है ना बारात मेड़े में। वो ये देवी से निवेदन करता है कि हे मेड़ो दाई, नाम नहीं जानता तो मेड़ो दाई बोल देता है, हे मेड़ो दाई मुंगुर दाई, हमारी बारात तो यहाँ प्रवेश कर रही है, हमारी बारात को कुछ नहीं होना चाहिए, जब हम वापिस होंगे तुझे फल प्रसाद चढ़ा के जाएंगे। रोकता है ना भूमिका बारात। आप भर कह रहे ये तो नहीं बता रहे ना, आप तो भूमिका ही हो, जानता ही हो, है ठीक है ना। रोकता है क्या? हाँ, क्या है अपना ही अपन चर्चा करेंगे तो इनको समझ नहीं आएगा ना, इसलिए इनसे पूछने में क्या होता है, याद जल्दी होती है, इसलिए पूछता हूं मैं, ठीक है। तो ये कौन है? मुंगुर दाई है उसका असली नाम। इसके बाद में कुसार दाई जो है पनघट की दाई कहलाती है। जहां हमारा पनघट होता है ना, पनहारन दाई के नाम से जाना जाता है। 4 हो गई। इसके बाद में छोटी, इसका थोड़ा सा विस्तार कर दो, ठीक है ना। छोटी बहन का, छोटी बहन ने जड़ी बूटी का ज्ञान सीखा था इलाज करने की। उस समय अंग्रेजी टेबलेट इंजेक्शन नहीं थे, हमारे गोंड लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। तो चुंडूर दाई ने हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाया था। कितनी महिलाओं की? 8। उन 8 महिलाओं की समिति बनी थी। तो चुंडूर दाई क्या करती थी, ये 8 ही महिलाओं को पेड़ पौधों के बारे में सिखाती थी। बोले देखो, ये जो नीम है, कड़वी नीम, ये मीठी नीम है, ये भुई नीम है, ये महानीम है। इस प्रकार से वो 8 प्रकार की जो नीम होती है उनको बताती थी कि ये दवा में काम आती है। तो क्या करती थी वो, सबसे पहले 8 महिलाओं को भेजी एक दिन उसने, और बोले तुम अब एक नीम की छाल लाना।
तो कोई महिला ने लाई मीठी नीम, कोई ने कड़वी नीम, किसी ने किसी, ऐसा 8 प्रकार की प्रजातियां होती हैं नीम, ठीक है ना। 2-4 तो आप लोग जानते हैं ना। महानीम जिसका सफेद पेड़ होता है, जो किसको रीसा या बावासीर होता है, उसमें उसका पाउडर का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है, वो महानीम बोलता हूँ मैं उसको। भुई नीम देखे होंगे जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना, बहुत कड़वी होती है। तो ये नीमों की छाल को वो एक साथ बटवा करके और दवा का प्रयोग करवाती थी, कौन, खीरूदाई। तो ऐसा प्रशिक्षण हर गांव में दिया, किसने, खीरूदाई ने। तो जो 8 महिलाएं थी उनके नाम बता रहा हूं। खीरूदाई ने जो 8 महिला रखी थी, अपनी शिष्य बनाई थी, वो महिला एक केकासनी, क्या नाम था उस 8 समिति की महिलाओं का, केकासनी, सत्यवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, महामाई, चितावर, महामाता और तपेश्वरी, ठीक है ना। ये उन सेविकाएं थी 8। इनको सिखाया जड़ी बूटी का काम। तो ये इलाज करती थी, लेकिन ये क्या करती थी, पैसा नहीं लेती थी। अगर किसी का इलाज करने के लिए दवा देती थी तो महिलाओं ने क्या किया था, अपनी चुंडूरदाई के नाम पे गांव में एक स्थान बना दिया था। बोले तुम ठीक हो जाओगी तो ये हमारी गुरु है चुंडूरदाई, इसके यहाँ आके तुम इच्छा अनुसार जो भी फल प्रसाद जो भी देना है तो दे देना, बाद में अच्छे होने के बाद। तो वो स्थान किसने बनाया चुंडूरदाई का, वो 8 महिलाओं ने। उसी चुंडूरदाई के स्थान को हम खेड़ोदाई बोलते हैं। किसने बनाया स्थान, वो 8 महिलाओं ने। इस प्रकार से चुंडूरदाई ने हर गांव में जा के प्रशिक्षण दिया। तो हर गांव की 8-8 महिलाओं ने अपने अपने गांव में एक चुंडूरदाई के नाम से स्थान बनाया। वो स्थान में मूर्ति नहीं होती, एक बाना होता है ना, लोहे का बाना होता है, 3 कांटे वाला, वहां। तो इस प्रकार से काम करते रही। कुछ दिनों के बाद में मेरे भाई 8 सेविकाएं भी खत्म हो गई, खेड़ोदाई भी खत्म हो गई। तो गोंड लोगों ने क्या किया, इन्होंने समाज की सेवा किया है करके पत्थर का स्थान बना के अपने गांव में पत्थरों का निशान बना दिया। क्या जमाया, पत्थर। इसलिए वो स्थानों में मूर्ति नहीं होती थी। आज भी इसका प्रमाण है, जब गोंड लोग पूजा करते हैं खेड़ोदाई की या जवारे बोते हैं ना, किसके नाम पे बोते हैं जवारे, बताइए। खेड़ोदाई के नाम पे बुआता है कि नहीं बुआता। लेकिन हमारे लोग उपवास के नाम पे रह रहे हैं, बो रहा है जमारे, और कोई के नाम पे उपवास को नाम बता रहा है, वही कोई को नाम है ना। आज भी प्रमाण है मेरे भाई, जब जवारे बोते हैं गोंड लोग तो पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन मुख्य पूजा होती है पंचमी को, एक होती है कि नहीं, पंचमी को। अब आप बताइए पंचमी क्यों माना जाता है, अष्टमी क्यों मानते हैं? पंचमी को कौन सी देवता मानते हैं, अष्टमी को क्या मानते हैं? अष्टमी के बाद में कोई पूजा नहीं होती, जवारे ठंडी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? तो पंचमी को किसकी पूजा होती है? पंचमी को ये जो सगी बहन है, वो कितनी बहन खेरोदाई सगी? 5 हैं। पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, चुंडूरदाई, ये 5 बहनों की पूजा करता था भूमका। तो ये 5 बहनों की पूजा पंचमी को हो गई, लेकिन खेड़ोदाई की 8 सेविकाएं और है ना, तो सेविकाओं की पूजा कब होती है? अष्टमी के दिन होती है। अब 5 बहनों की हो गई अष्टमी को, सेविकाओं को हो गई, अब कौन बचा बताइए? बचा कोई क्या? कोई नहीं बचा। 9वां दिन जमारे ठंडी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? क्योंकि ये भूमिकाओं की बात बता रहा हूं। और वहां पर जो निब्बू टांगा जाता है 5 को, 5 बहनों के नाम से टांगते हैं ऊपर एक कपड़ा लगा के, और दोनों तरफ एक बांस के अग्गासिया भी बोलते हैं, कुछ जगह तोरण बोलते हैं। एक तरफ 2 होते हैं, एक तरफ 3 होते हैं, वो जमारे बोते हैं कि नहीं? वो किसके नाम से बोते हैं? एक भूमिका से पूछा तो बोले 5 पांडवा। मैंने बोला कौन से पांडवा? बोले अर्जुन, नकुल, सहदेव। मैंने बोला इनके पहले भी जमारे बोते थे, ये तो अभी द्वापर की बात है मेरे भाई। यहाँ बहकाया गया है, ये 5 जो बोया जाता है ये भूमिकाओं के नाम से बोते हैं। कौन से भूमिका? यही नारायण सूर भूमिका, कोलासुर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मन को सुंगाल और तुरपुराय भूमिका के नाम से बोते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है ना? तो मेरा मतलब है कि आप अपनी संस्कृति नाम बदलोगे तो आपकी संस्कृति खत्म होगी, और जब गांव से आपकी संस्कृति खत्म होगी तो गांव से आपको भागना पड़ेगा।
क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे देवी देवताओं का कब्जा हटाया जाएगा, उसके बाद में तुमको भी हटाया जाएगा। तो बताइए, कब्जा हटाओगे क्या अपने गांव से देवताओं का, अपने पूर्वजों का? ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जिसको नहीं आई हो तो जिसको आ गई हो तो वो समझा देना है बाद में, ठीक है? समय हो गया। एक गीत गा दे रहा हूँ खेड़ोदाई के नाम पे, इसलिए गा रहा हूँ महिलाओं को गाना चाहिए, नहीं तो खेड़ोदाई को गीत नहीं गा रहे हैं, उतर गए दूसरे गीत हो गई इलिम फिल्म में, ठीक है ना? उसमें क्या मिलेगा वो गीतों में? हमारे खेड़ो खींच के गीत गाओ। महिलाएं ऐसे भड़ नहीं बोलते हैं ना, ऐसे नाचती कि शैतान लकड़ी के बजाती थी, ऐसे गोल गोल नाचती थी, खीरोदाई की गीत गाती थी। विवाह में, शादी में, मड़मिंग कहते हैं गोंडी में। वो गीत बता दूं आखिरी आखिरी में क्या? इसके बाद में हमारे जो दीक्षा लेने वाले हैं, कितने लोग हैं मुझे तो पता ही नहीं है, अभी लिस्ट नहीं दिए ना, कितने हैं? 14 लोग हैं। वो तैयार हो जाएंगे इधर कहीं, ठीक है, धोती पहन के, और उनकी जो पत्नी हो वो धोतिया, ठीक है ना, है ना व्यवस्था धोती धोतिया की? हाँ। तो एक गीत सुना दे रहा हूं चलते चलते। कैसे? एक बार खीड़ो दाई की बोलेंगे, हमारे में दाई बोलते हैं, ठीक है ना? खीड़ो दाई, इन नामों पे भी याद रखना कि खेरो की खेरा पति सुमरो, आज खेरो की खेरा पति सुमरो, आज खेरो की रखवारो, और सिद्धों के सिद्ध बाबा सुमरो की सिद्धि के सरकारो। हेलो 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 हेलो, ताकत बहुत लग रही है यार, बंद हो रहे हैं। हेलो हेलो, बहुत ताकत जैसी लग रही ना। कैसे? अरे खीरापति महारानी हो दाई, अगर कोई दाइयों के बनत हो कि कैसे नाचती तो बढ़िया नाच के बता देंगे, नहीं तो एंड ही बैंड नाच रहे हैं, सब डिस्को में चले गए, ठीक है ना? वो चिटकोला बजाती थी और ऐसा ऐसा करके नाचती थी, बढ़िया, ठीक है ना? अरे खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा, खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा। अरे खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा। दई जा सहारा दाई, दई जा सहारा, दई जा सहारा दाई, दई जा सहारा। दई जा सहारा दाई, दई जा सहारा, दई जा सहारा दाई, दई जा सहारा। अरे खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा। सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा, खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा। महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा। जय हो।
बतावे, भीमाले बाबा पानी गिरावे। बुद्धुआ बाबा रास्ता बतावे, भीमाले बाबा पानी गिरावे। अरे खीरा पाती अम्मा दाई हो, दाई आगे तू नहीं जा सहारा। अरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आगे तू नहीं जा सहारा। सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा, खीरा पाती महारानी हो, दाई आगे तू नहीं जा सहारा। जय हो। पूरा भागत पिता कहाए, पूते मैया तुम्हारी। पूरा भागत पिता कहाए, पूते मैया तुम्हारी। खीरा पाती महारानी हो, दाई आगे तू नहीं जा सहारा। अरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आगे तू नहीं जा सहारा। नहीं जा सहारा दाई नहीं जा सहारा, नहीं जा सहारा दाई नहीं जा सहारा। सहारा दाई नहीं जा सहारा, नहीं जा सहारा दाई नहीं जा सहारा। अरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आगे तू नहीं जा सहारा। अरे खीरा पाती